दोस्तों अगर आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट सिखाया जाएगा किस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय को लिख सकते हैं एग्जाम में, जो कि आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक गाइज यार, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय पूछ लिया तो आप कैसे लिखेंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, सभी चीज़ बताऊंगा। इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं, तो गाइज यार वीडियो को पूरा जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को सिखाते हैं गाइज। ठीक है, देखो जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, सबसे पहले आपको ऐसे एक हेडिंग डालनी है। फिर हेडिंग के बाद आपको लिखना पड़ेगा किस प्रकार से आप लिखेंगे। देखो एक कहानी के माध्यम से मैं आपको याद करा रहा हूं, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूं। ठीक, यहाँ पर एक ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पर एक ले लीजिए। ठीक, उसके बाद गाइस यार यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। अब दोस्तों मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ। ठीक, यहाँ पर आप जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं जैसे कि जन्मस्थान हो गया, जन्मस्थान हो गया, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा पड़ेगा। ठीक, तो गाइस यार आप ऐसे करके लिख सकते हैं, जिससे क्या होगा पता है, जिससे एग्जामिनर की निगाह डायरेक्ट उस पर पड़ेगी और वो चेक करके सही करे, हाँ बच्चे ने सही लिखा है। ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो कि तंबाकू के बहुत बड़े व्यापारी थे। बाल्यकाल में ही इनके पिता की मृत्यु, ठीक, इनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण क्या हुआ पता है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही हुई। ठीक, घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं का बहुत गहन अध्ययन किया। ठीक, इस प्रकार से आप बना के लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही लिखना है, बट आप अगर कहानी के माध्यम से इसे याद कर लेंगे ना तो भाई आप बहुत आसान तरीकों से वहां पर बना बना के लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एकदम कंप्लीट इसी को लिखना है, बट इसी से रिलेटेड आपको बना बना के लिखना है। ठीक, यहाँ पर गलती आपको नहीं करनी है, ये चीज आपको सही होना चाहिए। ये चीज अगर आप अंडरलाइन करके लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा। पिता का नाम देवी प्रसाद था, ये भी आप ऐसे अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे करिए और यहाँ पर ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, तो ताकि वो स्पष्ट दिखाई दे। गहन अध्ययन किया। ठीक, ये बड़े हंसमुख, मिलनसार और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक, इनका बचपन काफी सुख से बीता, परंतु दानशीलता और उदारशीलता के कारण ये रेडी हो गए। फिर इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति का कुछ भाग बेचकर ऋण से छुटकारा पाया। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती गई और चिंताओं ने इन्हें घेर लिया। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, इसके बाद दोस्तों और आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, ठीक, बाल्यकाल में ही इन्हें काव्य के प्रति बड़ा अनुराग था, जो कि उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। ये अपने काव्य के प्रति, काव्य के लिए, ठीक, काव्य के लिए लोगों से पुरस्कार स्वरूप पैसा भी नहीं लेते थे। ठीक, उसके बाद यद्यपि, उसके बाद लिख सकते हो, यद्यपि इनका जीवन काफी नया नपातुला संयमशील था, परंतु दुख के निरंतर आघातों से ये बच ना सके। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, ठीक गाइस, और मतलब दुख के निरंतर आघातों से ये बच ना सके और सन 1937 ईस्वी में, और यहाँ पर क्षय रोग के कारण इनका निधन हो जाता है, या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है, या फिर आप लिख सकते हो इनका स्वर्गवास हो गया। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो। उसके बाद देखो, तो साहित्य में योगदान आप हेडिंग डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक हिंदी साहित्य के गौरवपूर्ण विभूत थे। इसके बाद गाइस यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक तथा प्रतिनिधि कवि थे। इसको भी आप लिख सकते हैं, मतलब आपको हेडिंग देना है और इसी से रिलेटेड आपको लिखना है। ठीक, आप ये जरूरी नहीं है कि यही सब लिखिए, बट आपको लिखना पड़ेगा, हेडिंग देनी पड़ेगी। इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक एक वर्ड्स को चेक करेंगे, आप अगर हेडिंग दे देंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं, इसके बाद आपको इनकी प्रमुख रचनाएं आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक गाइस यार, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है पता है, इनकी सभी रचनाएं, तो सभी रचनाओं को एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले बताता हूँ। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ठीक, अब देखो एक ट्रिक है इनकी, पहले आपको ऐसे लिखना है। ठीक, पहले आपको ऐसे लिखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक, उसके बाद एक ट्रिक मन में रखना है, इसको लिखना नहीं पेपर में, इसको अपने मन में रखना है, तो अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, ट्रिक क्या होने वाली है, कनक ऊनी। ठीक है, का से हो जाएगा आपका काव्य। ठीक, काव्य यहाँ पर हो गया, न से हो जाएगा आपका नाटक, फिर का से हो जाएगा आपका कहानी, फिर ऊ से हो जाएगा उपन्यास, फिर नी। ठीक, लास्ट में यहाँ पर नी है तो नी से हो जाएगा आपका निबंध। सभी चीजें इससे सेट हो रही है। ठीक, इतना आप अगर दिमाग पे रखेंगे तो ये चीज आप नहीं भूल पाएंगे, इतना आप बना पाएंगे। उसके बाद अंदर का तो आप बहुत आसान तरीकों से बना पाएंगे। ठीक, सिर्फ आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। ठीक, अब देखो काव्य में क्या हो सकता है, काव्य में कामायनी, आंसू, लहर, झरना, इसमें आप इतना सारा दिए गए, बट आप 3 या 4 लिखेंगे आपका काम चल जाएगा। ठीक, इसमें आप नाटक में स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूस्वामिनी और यहाँ पर अजातशत्रु, एक घूट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दो तीन आपको लिखना पड़ेगा मेजर। ठीक है, इसमें इतना सारा दिया गया है, बट आपको 2-3 लिखना पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पर कहानी में क्या हो सकता है, आकाशदीप, गुंडा, दोस्तों आप यहाँ पर 2 या 3 लिख सकते हो। ठीक, यहाँ पर उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, बहुत आसान तरीकों से याद हो जाएगा, एकदम बैठा के याद करिए, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक, 2 या 3 आप लिख सकते हैं।
यहाँ पर निबंध, निबंध में काव्य और कला, ठीक, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज यार आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। गद्य में मैंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साहित्यिक परिचय अपलोड वीडियो कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक, मैं लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों अगली वीडियो में आपको महादेवी वर्मा के ऊपर कंप्लीट साहित्यिक परिचय बताऊंगा, किस प्रकार से आपको लिखना है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया तो कैसे आप लिखेंगे। तो गाइस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय गाइज।